नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सत्यनारायण जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 16वें चैप्टर जो है बिल्डिंग ऑफ बॉडीज़, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्डिंग ऑफ बॉडीज़ मतलब हमारा जो शरीर का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये एक मेटाफिजिकल फैक्ट है कि हम प्रत्येक मनुष्य हमारा खुद का शरीर का निर्माण हम खुद ही करते हैं। मतलब ये हमारा जो बॉडी है हमारे पास आज, हम उसका जो रिक्रिएशन है हम ही ने उसी को रिक्रिएट करते हैं, जैसा हमें हमारी सोच रहती है या जिस तरह की हमारी फीलिंग्स रहती है या जिस तरह की हमारी एक्शंस होती हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो दोस्तों समझते हैं कैसा हमारा मानसिक शरीर कैसा रहता है। जैसा हमारा सोच रहता है, हमारा थॉट जैसा रहेगा, हमारा मेंटल बॉडी वैसा ही रहेगा। अगर हम मतलब कैसे मेंटल बॉडी में हम अगर अलर्ट हैं, कॉन्शियस रहेंगे, तो हमारा जो मेंटल बॉडी वो भी कॉन्शियस रहेगा। अगर हम फियरफुल रहेंगे या फिर हमारी जो थॉट प्रोसेस वो नैरो माइंडेड रहेगी, तो हमारी मेंटल बॉडी उसी तरह से बन जाएगी। और वैसे ही जैसा हम क्या महसूस कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में कैसा महसूस करते हैं या नॉर्मल इन जनरल हम अपने लाइफ के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह की हमारी फीलिंग्स होती हैं, उसी तरह का हमारा भावनात्मक शरीर या इमोशनल बॉडी वैसा ही बनता है। अब आया दोस्तों फिज़िकल बॉडी। फिज़िकल बॉडी भी बिल्कुल उसी तरह बनता है जैसे हमारे एक्शंस होती हैं। मतलब हमारा किस तरह का एक्टिविटीज़ है, उसी के ऊपर हमारी फ़िज़िकल बॉडी डिपेंड करती है। हमारा एहसास या एक्चुअलाइजेशन से ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। मतलब जो आज हमारे पास शरीर है, आप मोटे हैं, पतले हैं, हेल्दी हैं, अनहेल्दी हैं, ब्यूटीफुल हैं, अगली हैं, ये फिज़िकल आ गया। आपका इमोशनली आप कैसा फील करते हैं, आप खुश रहते हैं, दुखी रहते हैं, जेलसी है, आपके अंदर भय है, किस तरह के इमोशंस आपके अंदर है, वो भी आपका पार्ट ऑफ यू। और आपके जो सोच, आपके थिंकिंग पावर कैसी है, आप कितने ऊंचा सोच सकते हैं या फिर आपकी सोच कितनी व्यापक है या फिर कितनी संकीर्ण है, वो आपकी मेंटल बॉडी आज हमारे पास जो भी है, हमारे ये किसी न किसी तरह का एक्चुअलाइजेशन जो हमने कभी किसी तरह का जो हमारी रही होगी, एक्चुअलाइजेशन जो एहसास हमारे रहे होंगे, इसी से ही हमारा ये शरीर आज जो हमारे पास है वो बना है। यदि हमारा जो शरीर आज हमारे पास है वो अगर स्वस्थ नहीं है, तो मतलब क्या है, हमारा कभी भी वो जो हेल्थ प्रोड्यूसिंग थॉट्स या फिर जो मतलब स्वास्थ्य को हमारा बढ़ावा देने वाला जो सोच हमारी रही होगी। मतलब अगर हमने हेल्थ प्रोड्यूसिंग थॉट्स रखा होता तो हमारा शरीर आज स्वस्थ होता। तो इसी तरह से दोस्तों समझते हैं, एक सुंदर रचनात्मक दिमाग और एक स्वस्थ दिमाग होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बुलंद विचार चाहिए। मतलब बुलंद विचार का आदान प्रदान भी करना चाहिए। बुलंद विचार मतलब दोस्तों क्या है, बड़े महान थॉट, मतलब बहुत एक मिराकुलस थॉट या बड़ी कोई चीज़ जो आपके बियॉन्ड आप इमेजिनेशन, उस तरह का कुछ चीज़ों का एकदम अपने कन्विक्शन के साथ कोई थॉट का, तो वो हमारे विचार बुलंद होने चाहिए और बुलंद विचारों का ही आदान प्रदान होना चाहिए। महान विचारों के बारे में हमें लिखना चाहिए। मतलब हमें हर समय उसी प्रकार के थॉट में हमें रहना चाहिए। और जो हमारा माइंड है उसको, माइंड क्या कर रहा है, हमारा जिस तरह का जो इंस्पिरेशंस लेता है, इम्प्रेशंस लेता है, तो माइंड कब लेता है, जब माइंड ओपन हो, कोई संकीर्णता माइंड ना हो, नैरो माइंडेडनेस ना हो। और नैरो माइंडेडनेस से क्या होता है दोस्तों, याद कीजिए, क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि हमारा हर डर, हमारा कोई हर एक नेगेटिव इमोशन एक क्रिस्टलाइज बना देता है, हमारे मन को एक क्रिस्टल की तरह बना देता है, हमारे ऑरा को। तो हमारी माइंड को विदाउट क्रिस्टलाइजेशन पूरा ओपन रखना होगा, ताकि जो नए इंस्पिरेशंस हैं, नए इम्प्रेशंस बने, हम हर तरह को अच्छी तरह से सोच पर विचार परख करके हम उस बारे में अच्छी तरह से अपना ज्ञान ले सकें। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे पास एक सुंदर शरीर, एक रचनात्मक दिमाग और एक स्वस्थ दिमाग भी हमारे पास होगा।
यह भविष्य में ऐसा एक बना इस तरह का जब हम सोच रखते हैं तो ये भविष्य में ऐसा एक मन बनाएगा जिसमें हम प्रसन्न होंगे और दूसरे के सेवा के लिए हमेशा ही तत्पर रहेंगे। मतलब हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन इस समय धरती पे क्यों आया है, हम हमारी जो टोटल ह्यूमैनिटी के लिए, कॉमन गुड के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसमें उसी के लिए ही हम आए हैं इस दुनिया में। हमें उस सोसाइटी उसी वजह से ही मिली है। तो ये जो भविष्य में अगर हम ऐसे थॉट रखते हैं, अपने माइंड को ओपन रखते हैं, तो हमें एक सुंदर शरीर मिलेगा और एक जिसमें हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और दूसरों के सेवा में भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए हमें जो एफर्मेशंस हैं, हमें कई बार वी कम अक्रॉस एफर्मेशंस, हम जानते हैं हर फील्ड में हमें करना चाहिए। मतलब हमारी थॉट्स पॉजिटिव या मिराकुलस होनी चाहिए तो हमें रिजल्ट्स मिलेगा। मतलब जैसा हमारा थॉट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट्स आएगा, न्यूट्रल थॉट्स हैं तो न्यूट्रल रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, और मिराकुलस थॉट्स अगर हम रखते हैं तो हमें मिराकुलस चीज़ें हमारे साथ होंगी या मिराकुलस सिचुएशंस में हम होंगे और हमसे वो मिराकुलस थिंग्स हमसे भी हो पाएंगी। यही वजह है दोस्तों कि हमें हिंदी में भी कहा जाता है ना, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। यही क्योंकि थॉट, जो हमारे थिंकिंग थॉट पावर है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है कि हमें किस तरह का हमारा आगे का सिचुएशन, हमारा आगे का लाइफ, हमारा आगे का कैसे हमारे एक्शंस रहेंगे, सब कुछ आपके थिंकिंग पावर या थॉट पावर के ऊपर ही डिपेंड करता है। और ऐसा एक भावनात्मक उपकरण बनाने के लिए हमें क्या चाहिए जो अप टू डेट हो, और हमें क्या चाहिए दोस्तों, उसके लिए हमारी सभी भावनाओं को रंगीन होना चाहिए, उच्चतम प्रेम और करुणा के साथ मिश्रित होना चाहिए। मतलब इट शुड बी कलरफुल एंड और बहुत यूनिवर्सल लव, जो आप प्यार से भरे हो, लव हो आपके पास और कंपैशन हो। तो ये चीज़ों के अगर ऊपर हम काम करें तो हमारी बॉडी आगे चलकर भी बहुत सुंदर होगी और अगले लाइफ में भी हमें जो बॉडी मिलेगी, क्योंकि ये जो हम तो जानते हैं दोस्तों, इस जन्म के बाद भी हम जन्म लेंगे, तो उस जन्म में हमें एकदम सुंदर बॉडी हमें मिल पाएगी, या फिज़िकल, मेंटल बॉडी, सभी कुछ, इमोशनल बॉडी उसी तरह का मिल पाएगा। यह एक भावनात्मक दर्पण का निर्माण करेगा जो हमारे जीवन को सहज अखंड ग्रहों में उच्चतर दृश्यों को प्रतिबिंबित करेगा। मतलब अगर हमारी थॉट में मिराकुलस रहेगी तो डेफिनेटली हमारी जो चीज़, हमारी सिचुएशंस रहेगी वो मैग्नानिमस, एकदम एक मैग्नीफाइंग ग्लास में जो सुंदर देखते हैं, कभी कभी कई लोगों का हम लाइफ देख के एकदम वाह वाह करते हैं, उसी तरह का हमारा भी ज़िंदगी हम चाहते हैं। तो हम चाहें अगर तो उसी तरह की ही ज़िंदगी हम भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा, हमें स्वस्थ डायनामिक शरीर अगर हमें चाहिए तो क्या करना है दोस्तों, तो हमें कॉमन गुड के साथ हार्मोनाइज करना होगा हमारी सभी एक्टिविटीज़ को। मतलब जिसमें मान लीजिए एक स्वस्थ शरीर या स्वस्थ डायनामिक हेल्दी डायनामिक बॉडी हो, जिसमें बहुत धीरज हो, ऊर्जा हो, ऐसे बॉडी की कामना तो हम सभी लोग करते हैं। तो क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कॉमन गुड के लिए मतलब साधारण, मतलब टोटल ह्यूमैनिटी के लिए अच्छाई में अगर हम खुद के अपने कामों को उसी के साथ अगर मतलब हम लोग अगर हार्मोनाइज कर पाएँ तो हमें भी उस तरह का ही एक सुंदर शरीर मिल पाएगा। और इसमें किन चीज़ों को हमें शामिल नहीं करना है हमारे थॉट प्रोसेस में, स्वार्थ, लालच, घृणा और शोषण। ये जो 4 चीज़ें हैं, देखिए स्वार्थ, लालच, घृणा और शोषण, ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव कवर है, मान लीजिए हमारे चारों तरफ। इसके लिए एक मान लीजिए एक डिस्ट्रक्टिव वायरस की तरह हम बात कर सकते हैं। दिस आर ऑल वायरसेस जो हमारी जो शरीर, हमारी फिज़िकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी जो भी हमारी बनती है उसमें वो डिस्टर्ब करके एक वायरस की तरह ही ये परेशान करता है। क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट जब हमारा होता है, मतलब सेल्फिशनेस होता है हमें, ग्रीडीनेस होता है, हेट्रेडनेस होता है, और हम दूसरों का जब एक्सप्लॉइट करते हैं
तो हम इन्हीं नेगेटिविटी और बुरी चीज़ों को हम भुलाते हैं अपने पास। और इन्हीं सिद्धांतों पर अगर जीने वाला कोई भी मनुष्य या कोई भी जीवन शरीर, मन और आत्मा की आग की तरह नियंत्रित करेगा और आदर्श मनुष्य का निर्माण करेगा। मतलब जो फ्यूचर लीडर जो जैसा बनते हैं हम लोग, एक आदर्श मनुष्य जो भगवान का जो जैसा हम चाहते हैं कि इस तरह का एक शरीर बने जो हेल्दी हो, माइंड हेल्दी माइंड हो, हेल्दी आत्मा का जो भी, मतलब हम सभी एस्पेक्ट्स में हम हेल्दी हों, क्रिएटिव हों और हमारे उच्च विचार हो, उस तरह का जब हो पाता है तभी ये, जब हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे, ये जो 4 चीज़ हमने बात किया, जो हमारे वायरस है हमारी अच्छी सुंदर बॉडी के लिए, दिस आर ऑल वायरस या प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं इन्हीं वजह से। जैसे और कहा गया है जब फायर ऑफ मैटर कैसा होता है, एक प्राणिक ट्रायंगल बनाता है। जैसे हम जानते हैं दोस्तों, एक प्राणिक ट्रायंगल, एक मान लीजिए एक ट्रायंगल आप इमेजिन कीजिए जहाँ पे आपका नीचे का जो ट्रायंगल का नीचे का हिस्सा है, वो नीचे का साइड है, वो होता है आपका जो आग, मन की आग, माइंड आपको फ्यूल प्रोवाइड करता है। तो क्या होता है, आग के साथ वो कंबशन होता है, वो उसके साथ मिलता है आत्मा की आग, और ये जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो वो सिर पे चढ़ते हैं। और सिर पे चढ़ने के बाद क्या होगा दोस्तों, हमारे सिर में, हमारे मस्तिष्क में आध्यात्मिक चमक पैदा करती है। मतलब एक स्पिरिचुअल लाइट हम में, उस तरह की कैपेसिटी हम में आती है। मतलब दोस्तों, जब हम हमारे मन को उस तरह का सोच के लिए हम तैयार करते हैं और जब हमारी आत्मा उसके साथ मिलती है, और ये जो कॉम्बिनेशन बन के दोनों हमारे माइंड में ऐसे स्पिरिचुअल जो थॉट्स हैं या स्पिरिचुअल रेडियंस क्रिएट करता है। और ये जो रेडियंस जब ऐसा क्रिएट करता है तो वो एक शील्ड बनाता है हमारी बॉडी की तरफ, बॉडी के चारों ओर, और उसके अंदर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिसमें हमारे जो सेंटर्स हैं, सेंसेस हैं, ग्लैंड्स हैं, वो सब अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी की तरह काम करेंगे। मतलब जैसे हमारा एक, मान लीजिए आपके मनुष्य बॉडी, हमारा बॉडी, आपका बॉडी इमेजिन कीजिए, और एक साइड में एक प्रोटेक्टिव कवर मान लीजिए पूरी तरह से आपको बन गया। वो क्या कर रहा है, इस तरह का जब हमारा जो फायर है, मन और हमारे आत्मा की आग के साथ मिलके जब इस तरह का कोई अग्नि हमारे जो स्पिरिचुअल रेडियंस क्रिएट होता है, तो क्या करता है, वो हमें एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है। हम बाहर के इमोशन, बाहर के चीज़ों से हम अफेक्ट नहीं होते हैं। प्लस हमारे जो ऑरा में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमने जाना है कि हमारे थॉट में, ऑरा में सब स्पॉट्स आती हैं। हम जब कोई केरलियन फोटोग्राफी जब की जाती है तो हम देख पाते हैं हमने ऑरा में क्या प्रॉब्लम है। तो एग्जैक्टली जो हमारे सेंटर्स हैं, हमारे इंद्रियां हैं, हमारी ग्रंथियां हैं, ये सब मैक्सिमम ऑप्टिमम कैपेसिटी में वो हमें सर्वोच्च स्वास्थ्य देंगे, स्थिरता देंगे, क्रिएटिविटी देंगे और हमें पेशेंस भी देंगे। मतलब ये सब चीज़ों को वहीं पे ही निर्माण होता है। जब हमारा थॉट प्रोसेस क्लीन रहेगा तो हमारा इस साथ ये सब होगा। और एक नटशेल में कहें तो ह्यूमैनिटी के लिए एक भविष्य का नेता ऐसा ही पैदा होता है। जब हम देखते हैं कोई महान लीडर्स देखते हैं, हमारे जीसस हो गए, आपके कोई भी कृष्णा हो गए, या फिर हमारे विवेकानंद जी हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, बहुत सारे नाम आएंगे इस तरह के। जब इस तरह का कोई व्यक्तित्व का जन्म होता है तो वो इसी जो प्रोसेस के थ्रू, वही मैग्नानिमस उनके वो मिराकुलस थॉट के साथ वो सब मिलके वो हमारे पास ऐसा ही, उनके पास एक शरीर बना है, और ऐसा ही करके हम भी अपने लिए भी ऐसा ही शरीर का निर्माण कर सकते हैं जो भविष्य में हम फ्यूचर लीडर बन सके, एक गुड लीडर बन सके। और ये जो हमारी ये जो 3 विमान क्या है, 3 प्लेन्स क्या है हमारे, फिजिकल प्लेन, इमोशनल प्लेन, मेंटल प्लेन, ये तीनों जो प्लेन्स हैं हमारे, ये जीवन में हमारी फ्यूचर बॉडीज़ को बनाती हैं। तो उसका क्षेत्र को तय करने के लिए मतलब रीज़न क्या है, ये जो बॉडीज़ बनाने का रीज़न ही यही है
कि आप मानवता के लिए क्या करें और एक टोटल ह्यूमैनिटी के लिए आपका किस तरह का रोल होगा, उसी तरह से आपकी बॉडी बन जाएगी। मतलब अगर आप सोचेंगे कि मैं कोई एक पर्टिकुलर कॉज के लिए काम करेंगे तो आपका बॉडी का निर्माण भी उसी तरह हो जाएगा जैसा कि आपको ये सपोर्ट हो। या फिर कोई एक डिफ़िकल्ट, अब गांधी जी ले जाए, एग्जाम्पल ले लें हम अगर गांधी जी का, तो देखिए कितने लोगों को वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकते थे, कितने लोगों को लेकर उन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस फाइट के लिए उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग की थी उन्होंने। तो कितने लोग उनके पास जमा हुए थे, कितने लोग उनके फॉलोअर थे। तो उनमें कितना पेशेंस था, उनमें एक हेल्दी बॉडी था, हेल्दी माइंड था, और एक कुछ करने की चाह, वो राह, डिटर्मिनेशन, उतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना। तो उस तरह का जब हम किसी भी व्यक्तित्व का जन्म होता है, ये इसी प्रोसेस के थ्रू गया होगा। पिछले लाइफ में हमें समझना होगा कि इन्होंने यही प्रोसेस के थ्रू फॉलो करके आज ये हमारे सामने खड़े हैं ऐसे व्यक्तित्व के साथ। और दोस्तों, हम भी अपने साथ खुद भी हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हमें किस तरह का बॉडी चाहिए या क्या चाहिए, उसी के ऊपर हमें अपने थॉट पावर के ऊपर हम उसी तरह की बॉडी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।